Before we begin, we have started a new series Anticlimax inspired from Hishe जिसका पहला एपिसोड डाले हुए हो गए कुछ दिन, तो make sure you guys go and check that out as well और कमेंट्स में बताना कैसा लगा, लिंक नीचे दे रखी है। And now, let's begin. Once upon a time, a wise man said, जो लड़की हमें चाहिए उसे हम नहीं चाहिए, और जिसे हम चाहिए वो किसको चाहिए। और इस सत्य वचन को मद्देनजर रखते हुए आनंद भाई लाए, अबे ये वाला नहीं, ये वाला, हाँ तो आनंद भाई लाए रांझना। अब वीडियो खत्म करने को तो मैं यही बोल के कर दूं, जो लड़की हमें चाहिए उसे हम नहीं चाहिए, और जिसे हम चाहिए वो किसको चाहिए। लेकिन हम ऐसा करेंगे नहीं, क्योंकि हम निकम्मे नहीं है ना भाई। अब रोटी, कपड़ा, मकान और शादी का खर्चा भी तो यूट्यूब से ही निकालना है। तो कहानी शुरू करते हैं। कर दें? पक्का? ओके, तो कहानी शुरू होती है जख्मी कुंदन से, जो बेहोशी की हालत में है, लेकिन वॉइस ओवर दे रहा है बराबर। क्यों? क्योंकि मरते मरते फ्लैशबैक देके जाएंगे ना यार, कैसी बातें करते हो। तो वॉइस ओवर में हम पहुंचे कुंदन के बचपन में, जहां इससे खुद की गांड तो धुलती नहीं होगी, मगर इस बच्ची से पहली नजर वाला प्यार हो गया और बस पैकअप पिक्चर बंद। जस्ट किडिंग है, क्योंकि प्यार होते ही बजाया गाना, और गाने ही गाने में हो गई कुंदन को प्यूबर्टी हिट, और जवानी चढ़ते ही हिलाना तो सीखा नहीं, पहले स्टॉकिंग सीख ली। लगती पटाका पटाका, चलती लटका मटका, मैं गया हूँ भटका भटका। फिर हमारी मुलाकात होती है फिल्म के कुछ जरूरी और बकचोद किरदारों से, जैसे मुरारी, कुंदन का बचपन का दोस्त, जिसकी खुद की कोई लाइफ तो है नहीं, तो कुंदन के साथ जम के बकचोदी करेगा। एक बार में खत्म करो, सांप है हम, ऐसा डसेंगे पानी नहीं मांगोगे तुम। दूसरी बिंदिया, जिसे कुंदन ने बचपन से फ्रेंड जोन कर रखा है, मगर बिंदिया भी कुंदन की तरह निहायती जिद्दी है। I think the word you are looking for is nippy. ठीक है, कह सकते हैं, क्योंकि वो भी हार नहीं मानती। बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम की बात यह है कि ये सारे 9वीं और 10वीं के बच्चे हैं। बताओ, इनमें से कोई भी लग रहा है क्या स्कूल जाता हुआ प्राणी? मैं जो पैसे बचाने के लिए कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन जो भी बोलो, अब AR रहमान का म्यूजिक ऐसी चूतिया हरकतों को भी बड़ा रोमांटिक बना देता है। बाय गॉड, बड़ी प्रॉब्लम है। लेकिन तू कर भी क्या सकता है? सही बात है। सो लाइक मोस्ट ऑफ द बॉयज, कुंदन अपने एक लौते वर्जिन दोस्त की एडवाइस लेके पहुंच जाता है लड़की को प्रपोज करने, क्योंकि आई मीन द वर्स्ट शी कैन से इज नो यार। ओके, नेवर माइंड। बट लाइक आई सेड, कुंदन है पैदाइशी निब्बा, तो शुरू इसकी रहपटों की खुराक। रोज एक थप्पड़, भरी दोपहर में बीच बाजार, स्कूल के बाद लौंडिया के हाथ, खाली पेट, बिना पानी। और ये मोहतरमा भी मजे ले रही है भाई, इसकी अलग किंक चालू है यहाँ पे। तो 1-2 हफ्ते का रेगुलर डोज देने के बाद फाइनली इस लौंडिया को लगा कि अब शायद अपनी डिस्पेंसरी बंद कर लेनी चाहिए, तो बुला लिया मिलने नदी के किनारे और नाम बताया जोया, नॉट अख्तर। और ये गांड का अंधा बोला, रिजवान। वाह बेटे, नहीं वाह, वेरी नाइस। शुक्र मनाओ 2023 में नहीं रिलीज हुई ये मूवी, नहीं तो मैं कहता तुम्हारी इस एक गलती से कितना तमाशा होगा इसका अंदाजा नहीं तुम्हें। बट ये तो 10 साल पहले की बात है ना। तो कुंदन ने लगाया सूरमा, पीछे से आई बिंदिया, करी थोड़ी नाटी बातें, लेकिन कुंदन को इसे ठंडा करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो ये बोली, कुत्ते मर जाओ उसके चक्कर में। खैर, तो अब पूरे दिन का टाइम था इसके पास अपने झूठे नाम को सपोर्ट करने के लिए कहानियां बनाने का, मगर ये लड़का कतई सीरियस नहीं है। फोकस भी बस टाइम पास में करता है। शिद्दत मिसिंग है भाई। मैं स्कूल में छुट्टी के लिए झूठ बोलता था ना, तो पूरी कहानी मुंह जुबानी रट के जाता था। कौन से दादा मरे, क्यों मरे, कौन से हॉस्पिटल में मरे, किस टाइम पे मरे, मरते वक्त उनके अंतिम शब्द क्या थे, जायदाद किसके नाम करी। ठर्र से सवाल आएगा, फर से जवाब दे दूंगा। और इसको इसको देखो, क्या रांझना बनेगा रे तू। बट जोया टॉक्सिक होने के साथ साथ स्मार्ट भी है, तो उसको तो पता चलना ही था, और कुंदन को एक और रहपटा भी पड़ना ही था। जोया ये सब चूतियापा है। तो अब ये खुराक से एक एक्स्ट्रा थप्पड़ खा के कुंदन को हो गया ओवरडोज। तो चूतिये ने सरेआम दिन दहाड़े रिक्शा में चढ़ के अपनी नस काट ली। अरे बाप रे। तो देखो, अब होने को तो जोया टॉक्सिक है, लेकिन यहाँ वो पिघल गई। आई मीन खून देख के गांड फटना एक बात होती है यार, गले लगा के पप्पी देना दूसरी। तो जोया ने दी पप्पी और लौंडा बोला, तेरे चुम्मे में च्यवनप्राश है। ठीक है, लेकिन यूपी है भाई। तो बगल में बैठी सीसीटीवी आंटी ने सारा लाइव एक्शन कैप्चर करके जोया के घर पे हाईलाइट दे दी। तो अब्बू ने बड़ी बहादुरी दिखाते हुए जोया को कूट के बिठा दिया अलीगढ़ की ट्रेन में। ना रहेगी लौंडिया, ना मिलेंगे लौंडियाबाज। मीनवाइल कुंदन की लाइफ चिल में चल रही है। इवन मुरारी 4 लोगों के बीच चिल्ला के बोल रहा है कि अबे कुंदन, तुम्हारी बहू को तुम्हारे ससुर भेज रहे हैं अलीगढ़ जबरदस्ती, जल्दी जाओ। लेकिन इन 4 लोगों को भी कुछ मतलब नहीं है। बताओ, सेम मोहल्ले के हैं फिर भी। भाई ये पिक्चर ना अभी खत्म हो जाती अगर ये 4 लोग जाके कुंदन के घर पे चुगली कर देते तो, लेकिन ना, ये भी मिले हुए डायरेक्टर से। और ताज्जुब की बात तो ये है कि मुरारी को सब कैसे पता रहता है बे? हैं? उसको क्या जोया के घर के बाहर चौकीदारी पे रखा हुआ है?
ठीक है, तो जोया जी निकली अलीगढ़ के लिए और कुंदन बाबू आए स्टेशन दिलासा देने की वो उसका इंतजार करेगा। जैसे जोया को तो बस इसी की टेंशन है। अबे उसको अभी टेंशन घर का खाना नहीं मिलेगा इसकी है, नया स्कूल नए दोस्त बनाने पड़ेंगे इसकी है। तुम कहाँ बीच में घुस रहे हो मियाँ? एग्जैक्टली एनीवे, तो अलीगढ़ एक्सप्रेस के साथ आया सेकंड सॉन्ग जो हमें कुंदन की चढ़ती जवानी में ले जाता है, जहां वो पूरी शिद्दत के साथ पिछले 8 साल से जोया का इंतजार कर रहा है, बिंदिया के वेरी क्लियर इंस्ट्रक्शंस को इग्नोर करते हुए। कुंदन के पजामे का नाडा इतना ढीला नहीं है बिंदिया जो तेरे ब्लाउज के 2 हुक पे खुल जाए। ओए होए होए होए, क्या बात है, क्या बात है भाई, सख्ती दिखाई भी तो क्यों, दूसरी वाली के आगे पिघलने के लिए। तो बिंदिया फिर से बोली, कुत्ते मर जाओ उस कुतिया के पीछे। अरे वन वुमेन गाई है यार, एक ही लड़की को लाइफ टाइम स्टॉक करेगा, मोलेस्ट करेगा, नशे काटेगा, काटने दो। सो द लकी गर्ल जोया पहुंचती है बनारस और हमारा हीरो हीरोइन को लेने पहुंचा स्टेशन, लेकिन इसने तो देखा तक नहीं और ये अकल का धनी कुछ बोला भी नहीं। तो लौंडा गया घर पे सिलेंडर बदलने, तो लड़की बोली, अबे कौन है बे तू? ओहो बेटे, ओ प्लीज प्लीज, हाँ ये थोड़ा अनरियलिस्टिक हो गया, ठीक है? नहीं मतलब भूल कैसे गई बे? कोई प्ले स्कूल में तो थे नहीं ये दोनों, 9वीं 10वीं की भरी जवानी में भरी दोपहर में भरे रिक्शे में नस काटी है लौंडे ने, उसकी वजह से अलीगढ़ पहुंच गई, इतना कुछ हो गया, भूल कैसे गई बे? क्या पत्थर दिल है यार। वैसे भी ना, जिसकी नस कटती है ना, जिसका खून बहता है, दर्द उसे ही याद रहता है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। तो इसी दर्द का हिसाब ले रहे हैं कुंदन जी पिछले 8 साल से जोया के माँ बाप से। कैसे? अरे ओहो, उनके घर का नौकर बन के प्लम्बिंग से लेके गैस सिलेंडर तक, बाजार से लेके गाड़ी तक अपना डेरा लगाए बैठा है कुंदन। क्या बात कर रहे हैं? तो थोड़ा सा डमशराज खेलने के बाद फाइनली जोया को सब याद आ गया। और अब जब याद आ ही गया है तो क्यों टाइम वेस्ट करना है यार, पिछले 8 साल से तो वेट कर ही रहे हैं। तो सीधा पॉइंट पे आ गए, कुंदन ने करी शादी की बात, क्योंकि 8 साल से प्यार करते हैं हम लोग। कौन सा प्यार, और तूने ऐसा क्या काम किया जो मैं तुझसे प्यार करूं? हाँ अब देखो टू बी फेयर, लड़की ने सीधे सीधे बोल दिया है कि कोई आशिकी वाशिकी नहीं है। तो अरे यार अपनी माँ मत चोदाओ, हम कहते हैं अपनी माँ मत चोदाओ। और दूसरी तरफ बिंदिया हार मानने को तैयार नहीं है, ये जानते हुए कि कुंदन जोया के पीछे हाथ मुंह पैर कूला और हाथ डिग धोके पड़ा है। और उससे भी ताज्जुब की बात तो ये है कि बिंदिया जी खुलेआम कुंदन के साथ फ्लर्ट करती है, चिल्ला चिल्ला के ढिंडोरा पीटती है कि कुंदन की शादी उससे होगी और कमीने मेरी हाय लगेगी तुझे। इसको कोई कुछ नहीं कहता है। नहीं मतलब बिंदिया को इतनी छूट कैसे? इनफैक्ट इन दोनों चूतियों को इतनी छूट कैसे? कहाँ मिलते हैं इतने चुप रहने वाले माँ बाप? 180 रुपए किलो है। ठीक है। एनीवे, आगे बढ़ते हैं। तो अगले दिन जोया के बाप ने रखी दावत में बुलाया किसी लड़के को जोया का रिश्ता करने। ये खबर मिली कुंदन द निब्बा को, तो भाई साहब पहुंच गए जोया को गाली देने। अच्छा सिला दिया तूने मेरी मोहब्बत का, बहन के बहुत याद आऊंगा मैं तुझे। लो जी कर लो बात। साले किस बात का इतना एटीट्यूड दिखा रहा है बे? हैं? नहीं मतलब वो बोल तो रही है सीधा सीधा कि अपने औकात में रह तू, औकात से बाहर हाथ मारेगा ना हाथ जल जाएगा। और अमिताभ अंकल भी बोले थे नो मीन्स नो। फिर इतनी अकड़ किस बात की? जबरदस्ती मतलब। बट फैक्ट ये है कि जोया को तो खुद नहीं पता कि ये सेज उसके लिए सज रही है। तो ये अपडेट सुन के जोया ने मांगी हेल्प कुंदन से, और कुंदन बाबू है ही गाड़ के अंदर, तो अंट शंट चाले चल के तुड़वा दिया रिश्ता। और लौंडा फिर से पहुंच गया जोया के पास, बिठाया स्कूटर पे, निकले लॉन्ग ड्राइव पे, और ये दीदी देने बैठ गई अपने 8 साल का फ्लैशबैक। तो फ्लैशबैक पे फ्लैशबैक। दीदी अलीगढ़ के बाद ग्रेजुएशन के लिए गई दिल्ली, जेएनयू में एडमिशन लिया और वहां के किसी कॉलेज के नेता को पटा लिया। अरे दीदी, आपको पीछे क्या बैठने बोला, आपने तो गांडी मार ली। नहीं मतलब जेएनयू तक ठीक था, ये लड़के वाली बात, प्यार वाली बात कुंदन को पता नहीं क्या जरूरत थी। नहीं मतलब पता है निब्बा बन के फिर रहा है गली गली, फिर भी तो होना क्या था, हो गया गेम ओवर। अब गुस्से में तो ऐसा दिखाया, मुझे लगा पक्का जोया की नस काटेगा अब की बार, मगर फिर से ब्लेड घुमाया अपने हाथ पे। ये सर्किट, ये देख, ऐसे रोतलू से कौन शादी करेगा? और इस सदमे से थोड़ी सी देर कुंदन ने सांस ली ही थी कि जोया मैडम का फिर से बुलावा आ गया, और भरी दोपहर में कटी हुई नस लेके ये निब्बा मिलने भी चला गया। तो अब जोया मैडम कुंदन को पट्टी पढ़ा रही है कि वो हिंदू है, ये मुस्लिम है, नहीं हो सकती इनकी शादी, और वो जिससे प्यार करती है वो भी मुस्लिम है, तो अब बस हेल्प चाहिए अब्बू को मनाने में। अच्छा नहीं, अब क्या हुआ? कहाँ गई जेएनयू की हवा?
लगा देती नारा यहाँ पे भी। कुंदन तो जाहिल है ना, आई मीन तेरे हिसाब से तो क्यों मांग रही है मदद भाई? मतलब पीछा भी छुड़ाना है और यूज भी करना है लौंडे को। औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर बहुत बेकार होता है। और कुंदन भी हीरो है तो वो करेगा ना मदद। क्या पता लड़की का मन कब बदल जाए, कोई चांस नहीं छोड़ना भाई। तो भैया आप बाप उसका, बंदा उसका, शादी उसकी, सुहाग रात उसका, और अब्बू को मनाने में लगे हैं ये गांड के अंदर। और अब जब अब्बू मान गए तो कुंदन की गांड में लगी आग और जबरदस्ती खामखा उसकी शादी के दिन अपनी शादी भी रख ली अपनी रेडीमेड दुल्हन बिंदिया के साथ। नहीं मतलब क्यों? नहीं सीरियसली क्या होगा इससे भाई? जोया को फर्क नहीं पड़ता, तू शादी कर मत कर, उसका सेट हो गया बस, वो खुश है। शे, ये गांड में लगी आग भी बड़ी कुत्ती चीज है। बट उससे भी कुत्ती चीज क्या है पता है? जिंदगी में लगने वाले प्यार दिन। तो शादी के दिन दिखा एक अखबार में हुआ खुलासा कि जोया का लौंडा अकरम जैदी नहीं, जसजीत सिंह शेरगिल है। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। तो अब कुंदन की जलती गांड के अंगारे भड़क उठे कि साला कंपटीशन में घुसने तक नहीं दिया, नॉट एलिजिबल बोल के डिस्क्वालीफाई कर दिया। तो लौंडा गया कंपटीशन रोकने नहीं मतलब जोया के घर और बोला, जूतिया औरत, तेरे प्यार में तो मैं भी औजार का छिलका त्यागने को तैयार था, इसके औजार का तो कुछ इंतजाम करा के लाती। बस फिर होना क्या था। अब्बू बोले, गद्दारी कर बे, तोरी बहन के चुदो गद्दारी कर बे। और काट दिया इसको। और जब इतनी काटापीटी चली रही थी तो जोया बोली, मैं भी अपनी काट लेती हूँ, कलाई काट लेती हूँ। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और यहाँ औजार का छिलका ढूंढते ढूंढते ये दोनों चूतिए कुंदन की शादी भूल गए। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। तो पिताजी ने दी कुंदन की गांड पे बाल्टी और भगा दिया घर से। लेकिन जस्सी को अब्बू ने ऐसा पेला कि अगला स्टेशन आईसीयू हो गया। तो कुंदन आउट ऑफ गिल्ट गया जस्सी से माफी मांगने और दोनों बैठ के करने लगे रिलेट की औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर बहुत बेकार होता है। लेकिन यहाँ के अस्पताल में इसकी तबीयत कुछ सुधर नहीं रही तो ये निकल लिया पंजाब। तो कुंदन बाबू ने लिया एक और फैसला, रातों रात जख्मी जोया को अस्पताल से उठाया और पहुंचाया सीधे पंजाब, जो रायता फैलाया उसे ठीक करने। लेकिन वंस अगेन जिंदगी के लड़के कभी भी कहीं भी कैसे भी लग सकते हैं। तो इतना पिटने की वजह से जस्सी हो गया RIP इन पीस। मैं म्यूजिक कंपनी से मार खा के आ रहा हूँ, T सीरीज। तो अब फटी में कुंदन हो गया फरार, भाग के पहुंचा गंगा किनारे। तो ये रैंडम आदमी बोला, इंसान को अपने बुरे कर्मों की सजा इसी जिंदगी में भुगतनी पड़ती है। तो कुंदन भैया फिर से निकले जोया को ढूंढने, जो दिल्ली में नुक्कड़ नाटक कर रही है। तो कुंदन ने सोचा, मेरे आगे तूने कम नाटक किए हैं जो यहाँ पब्लिक में भी शुरू हो गई। और इसी बात पे लौंडा पहुंच गया JNU और वहां जाके चाय वाला बन गया। धीरे धीरे नेतागिरी भी शुरू कर दी। वो क्या बात है बेटे, स्ट्रेट आउट ऑफ गुजरात, इंस्पायर्ड बाय ट्रू इवेंट्स। एनीवे, तो जस्सी के खिसकने के बाद जोया बन गई पार्टी की लीडर। और एक मिनट, जोया बन गई पार्टी की लीडर, घर से भी दूर है, शादी का भी कोई प्रेशर नहीं। ओहो, समझे कुछ बेटे? भाई इस लड़की का शुरू से यही प्लान था, इसको बनना था नेता। लड़कों को चूतिया बनाया और खुद लीडर बन गई। वाह, मगर हीरो तो कुंदन है, बिना कुंदन के जोया थोड़ी कुछ कर सकती है। तो कुंदन जो 12वीं पास जाहिल लौंडा है, आई मीन अकॉर्डिंग टू जोया नॉट मी, वो धीरे धीरे JNU के पढ़े लिखे बच्चों को लीड करने लगता है, क्योंकि कुंदन के पास हर चीज का सोल्यूशन है। किसानों ने ऑफिसर को किडनैप कर लिया, कुंदन सॉल्व करेगा। पब्लिक मोहल्ले में पड़ी टट्टी से नाराज है, कुंदन मना लेगा। सरकार ने पुलिस भिजवा दी, कुंदन जुगाड़ लगा लेगा। जोया ने हक दिया, कुंदन धो देगा। सॉरी, आई मीन तो इतने मल्टीटास्किंग इंसान को देख के जोया नु चढ़िया गुस्सा कि सब कुछ कुंदन करेगा तो मैं क्या अपनी छाती के बाल गिनूंगी? रुक, तू अभी किसी बड़ी नेता से मिलकर तेरा खून करवाती हूँ। तो फुल ऑन पॉलिटिक्स शुरू। किसी दूसरे पार्टी की नेता आके जोया को ऑफर देती है कि हमारे साथ मिल जाओ और जिस दिन कुंदन की स्पीच है उसी दिन उसको स्पीचलेस करवा दो। तो स्पीच से पहले जोया कुंदन को खूब सहलाती है, खूब भाव देती है, एकदम से बड़ा प्यार आने लगता है इसको। देख लो और सीख लो लौंडो, जब कोई टॉक्सिक औरत अचानक से गाली देने की बजाय तुम पे फूल बरसाने लगे तो समझ जाओ अब वो औरत नहीं, इच्छाधारी नागिन बन चुकी है जिसका डसा मांगे ना पानी। एंड प्लान के अकॉर्डिंगली हो गया सब कुछ और कुंदन सीधा हॉस्पिटल में। खबर मिलते ही मुरारी और बिंदिया बनारस से दिल्ली ऐसे पहुंचे जैसे यही बगल में रहते हैं, है ना भाई। कम से कम 10 से 11 घंटे की जर्नी है बाई ट्रेन।
दुख में तो पता ही नहीं चलता ना। ठीक है, ये भी मान लेते हैं। तो दंगे करवा के जोया सबसे पहले गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जहाँ पे पब्लिकली बोल दिया कि आज के दंगों में सीएम का हाथ था। इसकी माँ का भाई, ये औरत तो किसी की सगी नहीं है, जिससे मिलती है उसका चूतिया काटती है भाई। अरे कमीनी कुत्ती कमजोर कलमुई कामिनी। फिर खुलासा करके निकली तो एक पुलिस वाले ने आके पूछा कि कुंदन भैया कान के बहरे और गाने के अंधे हैं क्या? मैंने उनको बताया था कि एक गोली पे उसका नाम लिखवा दिया गया है, आज बाहर ना जाए। और ये सुनने के बाद जोया की फटी कि जब इतना आसान था इसको मारना तो इतनी प्लानिंग क्यों कर ली मैंने, सीधा सीधा बोल देना चाहिए था यार। ओहो, अब तो फंस गई। एंड हियर वी आर, फ्लैशबैक और कुंदन और मूवी तीनों खत्म। हेंस प्रूव्ड, सेम कंसिस्टेंसी में दिल से गुस्से में रिपीट पे बद्दुआ दो तो वो पक्का लगती है। All thanks to बिंदिया, my thesis is now proved, so अब सब आराम से जी पाएंगे, स्पेशली मुरारी। साले ने बहुत चक्कर लगाए हैं इसके पीछे। मतलब मुझे तो कुंदन और जोया से ज्यादा अच्छी लव स्टोरी मुरारी और कुंदन की लगती है। नहीं मतलब या तो मुरारी गे है या फिर गे ही होगा यार, वरना इतना कोई नहीं सुनता, मैं ना सहता। और इस मूवी का नाम रांझना की जगह यार इन लड़कियों के दिमाग के हिसाब से कुछ नहीं करना चाहिए, होना चाहिए था। मतलब मजा कुछ और ही आता, समझ रहे हो। एंड देन अगेन, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, ज़्यादा पसंद आई हो तो शेयर भी कर देना। शेयर तो याद से कर ही देना यार, बहुत मेहनत लगती है। और जब यहाँ तक आ ही गए हो तो पैसा तो लगता नहीं है, मैं सब्सक्राइब कर लो ना। क्या टेंशन है तुमको? ज़्यादा टेंशन है? क्या टेंशन है बताओ? मैं दूर नहीं करूँगा, बस बताओ, मैं क्या ही कर लूँगा। बात करते हैं।